उसकी कृपा जब हो, आप दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता हूं पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना मोबाइल पे, मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही रहे तुम्हारा दिल कहाँ है? जरा दिमाग से बात तो करो, तुम दिल में तुम्हारा ना जाना कहां लगा के बैठे हो, मेरे से सही से बात नहीं कर, बोलो जी समझो कि नहीं समझो, तुरंत कह दो अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहा। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से एक लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से पीता भी बहुत है, ये निश्चित है, उसकी कृपा बरसती जरूर है। आप दिल से पुकारो तो अरे किस्मत खुल गए छत्तीसगढ़ वालों के और भाटापारा वालों के, जो सावन महीने में कुबेर भंडारी यहां आकर बैठ गया, उसके बाद लुटा रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो झोली भरकर लूट लो और बाद में वरना पछताओगे कि हमारे गांव में कथा बच्ची 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, लोग गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के आते रहे और हम 24 घंटा कमाने में लगे रहे। वो पकड़ा तो ये निकल गया और ये पकड़ा तो वो निकल गया, पर एक बात याद रखना, वो पकड़ा तो ये निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया, निश्चित है। इसको पकड़ना है, इसकी भक्ति अविरल है। बेदू बड़ा भोला था, बड़ा भोला बेदू, नाम था वेदनाथ, पर भोला बहुत बेदू था। राजा निकल कर जा रहा था, राजा ने इससे कहा ये नाव वाले को बुलाओ, इस नाव में हम बैठकर जाएंगे। ठीक है, नाव में जब हम बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, उतार दो। बेदू को नीचे उतार दिया। राजा ने पूछा तुम कौन? मेरा नाम वैद्यनाथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सामने नदी के पास शिव जी का मंदिर है, मैं वहां जा रहा हूँ, बाबा का श्रृंगार करने जाता हूँ। अच्छा, जल चढ़ाने जाता हूँ, वो भी बाबा बुला लेते हैं तो चला जाता हूँ, तो मेरी सामर्थ्यता नहीं है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जा रहे हो। आप रोज जल चढ़ाने जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जल चढ़ाने जा रहे हो। आप बाबा धाम जा रहे हो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर, ये बाबा बुला रहा है तो आप जा रहे हो, वरना कौन कहां जा पाता है साहब, किसकी सामर्थ्यता। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते, हाथ उठा, बहुत सारे, उधर लो जल चलाते रहो, बाबा कृपा करता रहे, खूब खूब करुणा करे मेरा शिव भोलेनाथ। और जैसे 2 हाथों से आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सावन में, वो हजारों हाथों से आपका भंडार भर दे, यही शिव जी से भी, हजारों हाथों से कोई कमी ना रखेगा। और फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सावन महीने में दोनों हाथों से 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, अगला सावन आए उससे पहले देख लेना कि बाबा ने क्या क्या दिया है, यह आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी कृपा होती क्या है ये आप जान सकते हैं, वो क्या दे सकता है। दिल से पुकारो। बेतू कहता है मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? इस नाव से तो हम जाएंगे, तुम दूसरी नाव लो। बेतू ने दूसरी नाव पकड़ी, राजा नाव में बैठ गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कुछ भी हो जाए, इस बेदू से पहले मुझे शंकर के मंदिर पहुंचना है, पहले दर्शन मैं करूंगा।
तब बेदू करेगा। बेदू के मन में अहंकार नहीं था, राजा के मन में अभिमान था। राजा नाव में बैठ गया, बेदू दूसरी नाव में बैठ गया। बेदू नाव खेता हुआ पार उतर गया। राजा नाव खेता खेता रात हो गई, पार नहीं उतरा। बेदू श्रृंगार कर कर वापिस आने लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये नाव पार क्यों नहीं हुई? अपन तो इतनी देर से 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटे से खेल रहे, पार क्यों नहीं उतर रही? तब बेदू ने आवाज लगा कर कहा, महाराज नाव तो पार उतर जाती पर खूंटे से नाव को छोड़ा नहीं है, नाव वहीं की वहीं घूम रही है, पार नहीं जा पा रही। ये अहंकार का खूंटा जब छूट जाएगा, अभिमान का खूंटा जब रह जाएगा, अहंकार के खूंटे से हम परे हो जाएंगे, अभिमान के खूंटे से हम दूर हो जाएंगे, तब बेदू की कथा कहती है मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिमान से परे हो, अभिमान से दूर हो। आपका कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है, आपकी कितनी सत्ता है उससे मतलब नहीं है। आप जब शिव के धाम जाएं, शिव महापुराण में जाएं, परिवार वालों को कहकर जाइए कि मैं बाबा के चरणों में दास बनकर जा रहा हूं, मैं राजा बनकर नहीं। जितना दास तत्व ग्रहण शर्मा परिवार में हम लोग कल से आए हुए हैं, कल से शर्मा परिवार हुए, उनके मित्र दोस्त गोयल जी आदि आदि जितने अग्रवाल जी, बहुत सारे सखा संबंधी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। एक बार उनका बहुत बारंबार, गुरु जी कोई सेवा में कमी हो बताइएगा, सेवा हो कोई भी कार्य हो जरूर बताइएगा, गुरु जी कोई कार्य हो तो जरूर बताइएगा। हम कह भी दिए बस 2 समय का प्रसाद मिल जावे, बाबा की सेवा हो जावे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जावे और बाबा की और लाला की सेवा हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। शिव स्मरण में डूबे, देगा जरूर। कई बहुत साधारण से साधारण लोग भी हमारे पास में पत्र लिखकर भेजते हैं, क्या हम भी कभी जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करवा पाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ो। जिस कार्य को करो उसको लगन से करो। आज अंबानी परिवार इतना बड़ा सत्ता फैलाकर बैठा है, जिनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सत्ता इकट्ठी कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भी, परंतु मन में विश्वास पक्का था कि मुझे कर्म करते करते आगे बढ़ना है, तो एक दिन अंबानी जैसा मालिक भी बनकर बैठ जाऊंगा, सत्ता भी धारण कर लूंगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं एक जरा सा काम कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करो, शंकर पर विश्वास कर कर करना। एक ठेला भी लगाओ, शिव पर विश्वास कर कर लगाना। एक कपड़े की दुकान भी चलाओ, शंकर पर विश्वास कर कर करना। शंकर पर विश्वास कर कर छोटे से छोटे काम को चालू कर कर देखना, फिर आगे रोज एक पत्र आया है वो भी देख लीजिए। पत्र में लिखा उस बच्चे, मैं आयुष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हैं आयुष जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। आप तो पास में ही है, फिर तो माइक पे बोल सकते हो। दो जरा माइक दो। मैं आयुष अग्रवाल, उम्र मेरी 26 वर्ष है, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आया हूं। कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण सुनने से क्या मिला है, तो मैंने कहा ऐसे कौन सा मेरा काम है जो बाबा ने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। बाबू कहाँ से आए हैं? मैं 200 किलोमीटर दूर कोरबा जिला से आया हूँ। यहाँ से कोरबा 200 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल जी। आपने लिखा है बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर दी, इतनी कर दी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत कृपा, इतना है कि मैं 7 दिन का भी कथा भी कम पड़ जाएगा, इतना कृपा करी बाबा ने मेरे को। खाली मात्र मैं अभी 2 काम पूरा करवाने के लिए आया हूँ। एक तो बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ कि मेरे को 2 साल में इतना दिया कि मैं रखने के लिए काबिल नहीं हूँ। और दूसरा, एक बार कोरबा जिला में शिव पुराण की कथा करवानी है। विनती कर जाओ, भगवान सब चीज दे दिया मेरे को। आपने लिखा है मेरा पूरा परिवार सदस्य मित्रगण में समस्त लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा 2 साल में इसके पास में इतना कैसे आ गया।
ना तो मैं शिव जी को जानता था, ना मैं शिव मंदिर जाता था। आपने 1 सेकंड की पूजा नहीं करता था मैं 2 साल पहले। 1 सेकंड की पूजा भी नहीं करता था, इसमें लिखा है। घर वाले बोल बोल के थक जाते थे कि पूजा कर पूजा कर, कभी मैं पूजा ही नहीं करता था, इतना व्यस्त रहता था दुकानदारी में। पर किसी ने कहा कि शिव पुराण आती है तो सुन, तो मैंने थोड़ी सी शिव पुराण सुनना चालू करी, मंदिर जाना चालू नहीं करा, केवल शिव पुराण सुनना चालू करा। आप कथा में कहते हो कि शंकर से कथा सुनते सुनते मांग लो, मैंने भी सोचा प्रैक्टिकल कर देख लेता हूं। मैंने भी कथा सुनते सुनते बाबा से मांगा और उसने जब देना चालू करा तो पत्र में लिखा है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, कहां रखूं ये समझ में नहीं आ रहा, इतना दे दिया बाबा। हर 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 महादेव। शिव कृपा, बैठो बाबा बैठो। शिव करुणा सागर, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी करुणा बिना कुछ भी नहीं। अगर आज 200 किलोमीटर दूर से कोरबा से यहाँ भाटापारा कथा सुनने आए हैं परिवार को लेकर, केवल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तूने मुझे 2 साल पड़ा था घर के अंदर, रह रहा था घर में, क्या था, पर विश्वास, कर्म और मेरे शंकर पर भरोसा था, तो 2 साल में उसने इतना दे दिया कि शिव महापुराण की कथा लेने आए हैं तो विश्वास के बल पर ही आया होगा, ऐसे नहीं।